हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुग्रह कुमार प्रसाद सुपर टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। वैदिक गणित के इस लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि जो पिछली क्लास में हमने सवाल दिया था उसको जल्दी कैसे बनाएं। ठीक है, आप लोगों ने बनाया है, बिल्कुल सही है, पर आप लोगों ने जो मैंने स्टेप बताया तो उस स्टेप को कॉपी में लिखा है, जो कि गलत है। आपको उन स्टेप को अपने दिमाग में बनाना है। ठीक है, क्यों? आपको दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना है, कॉपी और पेन का नहीं। सिर्फ आंसर लिखने के लिए आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल करें, या कहीं पे बहुत ज्यादा कठिन हो जा रहा है तो डाटा को लिखने के लिए इस्तेमाल करें। हर एक स्टेप को कॉपी में लिखेंगे तो फिर मतलब ही क्या रहेगा वैदिक गणित का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस सवाल में देखिए आपको एक डेसिमल दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप डेसिमल का बनाते हैं ना वैसे ही बनाइए। मतलब आपने पढ़ा है ना डेसिमल कैसे बनाते हैं। जैसे 2.3 इंटू आपको क्या करना है 8 करना है, तो मेरे को पता है कितना हो जाएगा, तो 184 हो गया। एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, इसका आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद जितने भी डेसिमल 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद आपको लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार में आंसर बताइए इसका कितना आएगा। एक एक स्टेप मत लिखिए, सीधे मेरे को पता, सुनिए मन में सोचिए। एक कम करेंगे यहाँ पे 70 में, अब 0 में से एक कम तो होगा नहीं, तो मतलब इसको 2 पढ़ो ना। 70 में से एक कम करो, कितना आएगा, 69 आएगा, तो 69। बाकी संख्या ऐसी उतर जाएगी, मतलब 8 7 8 6 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करना था, हर एक अंक को क्या करना था, 9 से घटाना था। यहाँ पे 5 9 है तो 5 अंक यहाँ भी है, इसलिए हर एक अंक को 9 से घटा देंगे। तो सीधे आंसर लिखो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 7 8 6 9, फिर घटाओ 8, यहाँ एक घटाओ 8 कितना आएगा, 1, इसको घटाओ 2, बहुत सुंदर, फिर 1। अब यहाँ 7 मत घटा देना, कितना घटाओगे 6, कितना आएगा 3, यहाँ पे 9 घटाएंगे कितना आएगा 0। कितने अंक के बाद डेसिमल लगाना है, 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे ही एक लाइन में लिखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हो गया मेरा 25 गुणित करना है 99, तो आप कैसे करेंगे, सीधे आंसर लिखिए 2 4 7 5, खत्म। ठीक है, ऐसा अगला सवाल अगर आप देखिए तो इसमें देखिए ध्यान से, क्या है 10 है। ठीक है, डेसिमल तो भूल जाइए, तो आप यहाँ पे एक न्यूने ना लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 से किसी संख्या का गुणा करना बहुत आसान है। जैसे 2 का गुणा करेंगे 10 से, कितना आएगा, 2 गुणित 10, ऐसा मत बोलिए, चुपचाप संख्या उतारिए और उसके बाद एक शून्य बढ़ा दीजिए, 20 आएगा। जैसे मैं आपको बोल दिया 8 1 9 2 8 7 गुणित, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ 3 अंक, कितना आएगा, तो मेरे को नहीं पता कितना आएगा। ये जो संख्या दिया है ना ये पूरे को उतार दीजिए, और उसके बाद कितना है 3 शून्य, 3 शून्य लगा दीजिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। तो अगर मेरे को इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, भले ही 9 9 हो, एक यूनियन से बना सकते पर नहीं बनाएंगे, 10 से गुणा करना है ना, तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। और कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 अंक के बाद, तो 1 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम फटाफट सोचो और आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा अब देखो ये एक यूनियन से बनेगा, समझ में आ रहा है। कितने 9 है, गिनो तो 10 है, यहाँ गिनो तो कितने हैं, यहाँ पे आपके 9, तो मतलब एक 0 यहाँ पे लगाएंगे अब, ताकि हम बराबर हो जाए। तब यहाँ 0 मत लगा देना, फिर 0 लगा के फिर आप यहाँ पे भी 0 लगा के लिखोगे, इतना टाइम किसके पास है भाई, है ही नहीं किसी के पास। ठीक है, सीधे आंसर लिखते हैं। कैसे आंसर लिखेंगे, 0 आप दिमाग में रखो, ये आ जाएगा 7 8, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा यहाँ तक 5 तक। जैसे यहाँ एक कम करेंगे, अब 0 में से एक तो जाएगा नहीं, तो हासिल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 9 9, यहाँ पे कितना आएगा 9, तो सीधे ये लिख देते हैं 3 9 9 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मेरे को पता है यहाँ 10 तो क्या है, 9 है, तो 10 अंक तक। अब 10 अंक में तो ये तो देखेंगे तो 9 अंक है, यहाँ पे एक 0 रहेगा ना, स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको, इसको लिखना नहीं है, बस दिमाग में याद रखिए और 9 से घटाना शुरू करिए। अब 9 से 0 जाएगा, कितना आएगा 9, फिर अब 9 से 7 जाएगा, कितना आएगा 2, 9 से 8 जाएगा, कितना आएगा 1, 9 से 7 जाएगा, कितना आएगा 2, 9 से 6 जाएगा, कितना आएगा 3, 9 से 5 जाएगा, कितना आएगा
4 9 से, अब ये 4 मत बोले, यहाँ पे कितना है 3 9 9 है, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो देखिए कि एक यूनियन से बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं डेसिमल है क्या, नहीं है, तो कहीं लगाने की भी जरूरत नहीं, यानी कि अब अलग से डेसिमल भी लगाते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्या दी हुई, अब इसको तो फटाक से आप बनाइए। मेरे को पता है 3 9 है, 3 9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या जो है ये घटेगी, तो घटाइए, तो 56 यहाँ पे सीधे घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक पहले कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 6 गया 1, और बाकी संख्या ऐसे उतर जाएगी 5 6 8। अब इसको क्या करना है, 3 तो 9 से घटा देना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 8 आने वाला, तो 8 से 9 से गया 1, फिर यहाँ पे कितना होने वाला है 6 में से गया 3, यहाँ पे 7, 7 में से गया 2, तो यहाँ पे वैसे उतार दो 5 6, ये हो गया 8, तो ये मेरा आंसर आ गया 5 6 8 1 1 1 3 2। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं देता हूँ, इसको आप सोचिए तो कैसे बनेगा। जैसे ये दिया हुआ, ठीक है, इसको 99 से गुणा करना है। आपको जो मेथड बताया उसी मेथड से बनेगा, पर आपको पूरा स्टेप नहीं लिखना है। क्या करना है, दिमाग में हल करना है। ठीक है, अब मेरे को पता है 2 अंक के बाद, मतलब ये बचा क्या 2। ठीक है, 1 2 अंक के बाद जो संख्या रहेगी उसको घटाते हैं, तो पहले 1 के साथ से कम करिए, 4 में से कम करेंगे 3 आएगा। अब इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, सीधे 1 लिख दीजिए, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही उतर जाएगा। अब 2 अंक है, तो ये 2 अंक में से 9 9 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 1 कम होगा तो 3 आ गया, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो ये मेरा आंसर। तो ऐसे एक स्टेप में लिखना है। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो मजा आएगा। अब एक ये संख्या दी, देखिए कितनी मजेदार संख्या है। इसमें बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि एक यूनियन तो लगाए हैं, बहुत सही बात है, पर ऐसे एक यूनियन मत लगाइए। क्यों, यहाँ पे 9 ज्यादा है, यहाँ पे 9 कम है, तो आपको घटाना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। इससे अच्छा विधि क्या है, चलिए पहले इसी विधि से सीखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इतने अंक को क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, वापस इसी से। तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 और 1 कम करके 8, और उसके बाद क्या है, इतने पूरे को घटा दो, मतलब 1 2 3 4, इसको घटाएंगे, देखिए 1 हासिल है तो कितना आ जाएगा 9, फिर 1, तो फिर यहाँ भी 9, फिर यहाँ भी 9, फिर यहाँ भी 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 1 9 है तो 1 ही 9 से घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 9 गया तो 1, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी कितना 2 स्टेप लगा। इससे भी अच्छा देखो क्या, अगर आप सोचोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 गुणित 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको ऐसे सोचता है तो यहाँ पे क्या है, देखो तो 9 कम है, यहाँ पे 9 ज्यादा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं 0 0 0 बढ़ा दूं तो अब ये बराबर होगा। जब ये ऐसे बराबर होगा तो आंसर क्या लिखते थे अपन, एक लाइन में लिखते थे। कैसे, ये तो पूरा वैसे तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सबको क्या करो, 9 से घटा दो, तो 9 से 0 घटा 9, 9 से 0 घटा 9 9 9, और यहाँ से 8 है तो 8 में से 1, तो ये कई गुना आसान रहा कंपेयर टू इसके। ये मतलब विधि न सेकंड 2 सेकंड बन जाएगा। ये कितने सेकंड बनेगा, ये लगभग 10 सेकंड में बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना भी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब इतनी बड़ी संख्या दी, ये कितने अंक की दी है, 5 अंक की दी है, ये कितने अंक की दी है, 4 अंक, 9 कम है, तो मतलब 1 को क्या करना पड़ेगा, अपने को घटाना पड़ेगा। तो घटाओ, यहाँ पे 7 में से पहले तो 1 यूनियन से 1 कम कर दो, तो आ गया 6। अब 6 में से फिर 1 घटा दो, कितना आ गया 5, बाकी सब ऐसे ही उतार दो, डरने की बात नहीं है, घटा दो। 4 है तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और 7 में से 1 कम करना था, कितना है 6, तो 9 में से 6 गया 3, और डेसिमल कितने अंक के बाद लगाना, 5 अंक के बाद, 5 अंक के बाद डेसिमल। यहाँ पे वही संख्या लिखनी है, 1 1 5 जो है वो लिख देंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो एक स्टेप में आंसर लाना है। ठीक है, और जो बीच के जो कैलकुलेशन वो अपने दिमाग में करने हैं। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब इसका सवाल आप मेरे से मत पूछे कैसे बनाएंगे, मैं बता दिया हूँ। 3 7, इसमें देखिए 3 4 5 6 7, मतलब क्या होगा 878। डेसिमल भूल जाइए, 878 को घटा दीजिए इससे, 878। ठीक है, और लास्ट अंक में 1 कम करना, मतलब इसको 8 ही पढ़ेंगे, तो 8 में से 8 गया कितना आया 0, 9 में से 7 गया कितना आया 2,
9 में से 8 गया 1, और ये पूरा क्या हो गया, उतार दो। ठीक है, अभी कितने 9 है, 7 9 है, तो 7 अंक कहाँ तक गया था, यहाँ तक था। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 0 0 0, यहाँ पे 8 होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसके आगे लिखना है, ठीक है, बस खत्म। तो मतलब ये हो जाएगा 8 7 8 7 0 9 और 9, क्योंकि बाकी ये इतना बड़ा आंसर होगा मेरा। ठीक है, डेसिमल कितने अंक के बाद आएगा, 8 अंक के बाद। 8 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, ये हो गया मेरा डेसिमल। ठीक है, एक लाइन में बनाओ बच्चों, कैलकुलेशन मन में करो, टाइम लगेगा लगने दो, लेकिन मन में करो, कॉपी पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। अब इसको भी मत पूछना कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें एक लॉजिक दे दे रहा हूं मैं, इस 9 को इस 9 से गुणा कर दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 81, सीधे मुंह में हो गया। अब 81 में फिर 99 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, सीधे आंसर बोल दो ना। 8 1 कम करोगे तो 0 हो जाएगा 1, और फिर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया। अब फिर इसमें क्या करो, 99 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल गुणा करते जाना और एक एक लाइन में आंसर लिखते जाना। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में आप देखोगे तो पहले वाले सवाल में डेसिमल नहीं थे, इसमें डेसिमल आ गया, वैल्यू वही है। तो जब वैल्यू वही तो आंसर भी वही आएगा, बस फर्क क्या आएगा, डेसिमल का। गिन लो कितने डेसिमल हैं, 1 2 1 3 3 6 6 4 10 10 3 15 15 2 17 1 18, तो 18 के बाद क्या करो, डेसिमल लगा दो, खत्म। इतना आसान है। ये तो सबसे आसान सवाल था। क्यों, क्योंकि यार ये दिख ही रहा है एक न्यूनयन है। ठीक है ना, ये दिख रहा है एक न्यूनयन है, इसमें से 1 कम करोगे तो 9 9 9 9 आने वाले हैं, तो ये एक न्यूनयन है। तो अगर ये एक न्यूनयन है तो चुपचाप इसको हल कर दो। ठीक है, यहाँ से हल करो या ऐसे हल करो, बात एक ही, पर ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में भाई ये देखो 1/9 को तो 9 से ऐसे ही काट लो, 1/99 को 99 से काट लो, आंसर आएगा 0, बर्बाद होगा नहीं, 1 आएगा। ठीक है ना भाई, मान लो G/G है, कट के कितना आता है, 1 आता है ना कि 0 आता है। ठीक है, तो याद रखना, कई लोग तो 0 आंसर बोल दिए थे, कई लोग तो इसका बकायदा आंसर ले आते थे 1 लगा के। तो इतना दिमाग भी मत लगाओ, जितना जरूरत है उतना ही लगाओ। ठीक है, और ये सब बहुत बेसिक है। इस तरीके से आपको सवाल बनाना है ताकि मजा आए। सवाल में ही आपको सवाल लगाना शुरू कर दोगे, टाइम ज्यादा लोगे तो क्या मतलब हुआ वैदिक गणित सीखने का। ठीक है, तो जितना भी कैलकुलेशन का पार्ट होगा उसको कहाँ करना है, दिमाग में करना है। करते समय बोरियत आएगा, कठिन लगेगा, लगने दो, 1 दिन 2 दिन, कब तक कठिन लगेगा, 3-4 दिन के बाद अपने आप बनने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे और अगले स्लाइड में हम सीखेंगे कि गुणा इतने बड़े बड़े संख्या का कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है, जितना मैं आज बताया उसको आप प्रैक्टिस करो। और याद रखना कि आपको, अगर आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो आप खुद ही हो, क्योंकि हम ही हैं जो अपने अंदर लेजीनेस लाते हैं, हम ही हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि अरे आज ये काम तो नहीं होगा, आज ये काम तो नहीं होगा। ऐसा आप खुद अपने आप से बोलते हैं। इसीलिए सबसे बड़े दुश्मन कौन है, आप खुद हैं। तो अपने आप से दोस्ती करिए और अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय।